नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए ये कह सकते हैं सभी बड़े एग्जामों के लिए हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपका, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था आपका लोथल। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1919, 1921, 1925, 1930। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो खोज 1921 में हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताएं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। राइट ऑप्शन आपका इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, राजाओं का नगर, देवताओं का नगर, व्यापारियों का नगर। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद आपका है ऋग्वेद। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो गायत्री मंत्र मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक, नागार्जुन। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्वेश्चन देखते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। ठीक, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक, राइट ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 21वें, 22वें, 23वें, 24वें। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री कौन थे? पतंजलि, चाणक्य, कालिदास और बाणभट्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कालिदास, चाणक्य, मेगस्थनीज और विशाखदत्त। तो जो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो चाणक्य थे। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन से? चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? पानीपत का युद्ध, कलिंग युद्ध, तराइन का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। तो सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार देखा तो उन्होंने एक प्रण किया था कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। तो यहाँ ने उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? देवनागरी, ब्राह्मी, फारसी और खरोष्टी। तो जो अशोक के अधिकांश लिपि वो जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? अंधकार युग, स्वर्ण युग, लोह युग और आधुनिक युग। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक और स्कंदगुप्त। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में मानी जाती है? कुमारगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आर्यभट्टी के लेखक कौन थे? बारहमिहिर, आर्यभट्ट, चरक और सुश्रुत। तो आर्यभट्टी के लेखक आर्यभट्ट ही, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और रजिया। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण जो कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया था। अब किसके शासनकाल में हुआ था ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी और जहां आरा। तो दिल्ली सल्तनत की जो एक महिला शासक थी रजिया सुल्तान थी, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान ने लागू की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई थी, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, राइट ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेवराय, राजराज चोल, पुलकेशन ने। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने की थी, राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? अकबर, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में सबसे पहले की थी बाबर ने। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ऐसे करके इनका क्रम चला, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761, 1576। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, हेमू। तो प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बीरबल, टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल। अकबर का राजस्व जो मंत्री था वो टोडरमल था, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन इलाही की धर्म की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, फैजी, बदायूनी, अमीर खुसरो। तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, सुपरफास्ट रिवीजन है, जल्दी जल्दी करते चलिए, कितने क्वेश्चन आपके सही जा पा रहे हैं ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की यादगार में कराया था, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाजीराव प्रथम, शिवाजी, बालाजी, विश्वनाथ, संभाजी। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो थे शिवाजी, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पुणे, रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़। तो जो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो आपका हुआ था रायगढ़ में, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498, 1600, 1757, 1857। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो भारत में हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी, राइट ऑप्शन आपका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1857, 1773। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1772, 1857। तो जो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली। स्थायी बंदोबस्त की जो लागू किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। सहायक संघ की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। सहायक संघ वेलेजली। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो हड़प नीति जो अपनाई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? कानपुर, मेरठ, दिल्ली और झांसी। तो सबसे पहले मेरठ की बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और कुंवर सिंह। तो देखो, कुंवर सिंह ने तो बिहार में नेतृत्व किया था। दिल्ली में जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर ने किया था। कानपुर में नाना साहब ने किया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1919, 1942। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, अध्यक्षता की थी, और इसकी जो स्थापना की थी एओयू ने की थी। राइट ऑप्शन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? एओयू, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो संस्थापक एओयू थे। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903, 1905, 1911, 1919। तो बंगाल विभाजन 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1905, 1921, 1919, 1922, 1930। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1930, 1942। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो दांडी मार्च जो संबंधित था वो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, 1935, 1940, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 अगस्त 1942, 26 नवंबर 1949 को। तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, ये था एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका चैनल है एम विद सुनील, AIMWITHSVNIL। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।